हेलो फ्रेंड्स, ये है हम लोगों का वीडियो लेक्चर नंबर 5। इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात किया था आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि नॉमेनक्लेचर 3 टाइप के होते हैं। पहला बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, फिर पॉलिनोमियल और सबसे लास्ट में मैंने बोला था ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करते हैं, नाम देते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। हमने आपको आईसीबीएन के बारे में बताया था, आईसीजेडएन के बारे में बताया था। तो ऐसे ही कुछ रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग कोई भी नामकरण करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो चलिए रूल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से बेसिक रूल्स हैं। यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसको सबसे पहले प्रपोज किया था कार्ल वॉन लिन नाम के साइंटिस्ट ने, जिनका नाम बाद में उन्होंने बदल करके कैरोलस लिनियस रख दिया। अब इसके क्या रूल्स हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहला रूल इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब भी हम नामकरण करते हैं तो ये जरूरी है कि उसमें 2 नाम होने चाहिए, 2 वर्ड के होने चाहिए। पहला जो रिप्रेजेंट करेगा वो जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे लिखा हुआ है एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सोलेनम ट्यूबरोसम। ये जब मैं लिखता हूं सोलेनम ट्यूबरोसम, तो जो सोलेनम है ये जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो ट्यूबरोसम है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई यहाँ पे जो 2 वर्ड हैं ये अलग अलग एक जीनस के नेम को रिप्रेजेंट करेगा और एक स्पीसीज के नेम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। स्पीसीज नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, इन दोनों में मैंने डिफरेंस क्लियर किया हुआ है। स्पेसिफिक एपिथेट अगर मैं केवल ट्यूबरोसम लिखता हूं तो इसका मतलब होता है स्पेसिफिक एपिथेट, और सोलेनम के साथ ट्यूबरोसम लिखता हूं तो ये कहलाएगा स्पीसीज नेम। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं राम आम खाता है, तो राम की स्पेशलिटी है कि वो आम खाता है ना। तो यहाँ पे वही चीजें हैं कि सोलेनम के साथ जब ट्यूबरोसम लगता है तब उसकी कुछ मीनिंग निकल के आती है। अगर सोलेनम के साथ ट्यूबरोसम नहीं लिखा जाए तो उसकी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ट्यूबरोसम अगर आप अकेले लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट कहलाएगा। क्लियर है। दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल द नेम्स हैव वर्ड्स इन ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज। जब भी हम कोई नाम लिखते हैं तो ये जरूरी होता है कि उसको ग्रीक वर्ड में या लैटिन वर्ड में ही लिखा जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रीक या लैटिन वर्ड होते हैं इनको डेड लैंग्वेज बोला जाता है। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये यूज नहीं होते हैं जल्दी। जो हम लोग लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं उसका मतलब हर एक जगह पे अलग अलग होता है। मतलब अगर हम बोले तो इंडिया के अंदर आम को अगर आप आम बोल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि दूसरे जगह पे, दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री के अंदर आप जाते हो तो उस आम को वहां पे भी आम बोला जाएगा, उसका नाम चेंज हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम ऐसे लोकल लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं जिसका अर्थ बाद में कहीं पे चेंज हो जाए और जिसके बारे में कोई आइडिया ही ना लगाया जा सके। तो हम ऐसे वर्ड को चुनते हैं जिसका मतलब, चाहे आप ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम लीजिए, सिंपल एक ही मतलब निकलता है, जिसका सिनोनिम नहीं निकाला जा सकता है। उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, लैटिन या ग्रीक वर्ड। तो ये क्लियर याद रखिएगा कि लैटिन और ग्रीक वर्ड क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जाते हैं। और जब हम लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसका एक वर्ड का कई मतलब निकल सकता है और अलग अलग जगहों पे उसका मतलब अलग अलग निकल सकता है। इसलिए हम लोकल लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में। तो जब भी हम साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर करते हैं तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज ये होती है कि यहाँ पे जो भी वर्ड यूज किया जाएगा वो बिल्कुल लैटिनाइज्ड वर्ड यूज किया जाएगा, पक्का। थर्ड जो रूल हमारा बोलता है कि जो भी नाम लिखा जाएगा उसका जो जेनेरिक एपिथेट स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। यहां पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जो सोलेनम का एस है वो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, लेकिन जो स्पेसिफिक एपिथेट का जो टी है वो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। तो बहुत कंपल्सरी है ये कि पहला जो जेनेरिक नेम है उसका पहला लेटर आपका कैपिटल से होगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर होगा वो स्मॉल लेटर से ही लिखना होगा। नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि दोनों के दोनों वर्ड, यानी कि जेनेरिक और स्पेसिफिक, दोनों के दोनों वर्ड
या तो इटैलिक्स में लिखा गया हो, या फिर अगर हैंड रिटन हो तो उसको बराबर अंडरलाइन होना चाहिए। तो ये दोनों देखिए मैंने नाम अंडरलाइन किया हुआ है। तो जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे, चाहे वो जूलॉजिकल में हो चाहे वो बॉटनिकल हो, तब आप उसको क्या करेंगे, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ये नहीं कि एक ही लाइन त्रिशूल मार दिया ऐसे, ये भी नहीं चलेगा। आपको दोनों वर्ड को अलग अलग सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर आप टाइपराइटर से भी टाइप करते हैं बॉटनिकल नेम किसी का, तो भी आपके लिए जरूरी है कि वो दोनों वर्ड अंडरलाइन होने चाहिए। अगर आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो बुक्स वगैरह में इटैलिक भाषा में लिखा होता है बॉटनिकल नेम, टेढ़े में, तो या तो आप उसको इटैलिक भाषा में यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप हाथ से लिखे हुए हैं या फिर टाइपराइटर से लिखे हुए हैं तो उसको अंडरलाइन करना जरूरी होता है। क्लियर है। फोर्थ रूल हमारा क्या बोलता है कि जब भी हम कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब हम नामकरण करेंगे, नेमिंग करेंगे, तो जेनरिक नेम में मिनिमम आप 3 वर्ड यूज कर सकते हो। ऐसे ही स्पेसिफिक नेम में भी आप मिनिमम 3 वर्ड यूज कर सकते हो। कम से कम आप 3-3 वर्ड दोनों में यूज करोगे। और मैक्सिमम कितने लेटर यूज कर सकते हो, मैक्सिमम आप लेटर यूज कर सकते हो 12। मतलब जेनरिक में आप 12 लेटर यूज कर सकते हो और स्पेसिफिक नेम में 12 लेटर यूज कर सकते हो। तो जब भी आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं तो जो जेनरिक नेम होगा उसमें आप 3 लेटर यूज करेंगे, स्पेसिफिक नेम में 3 लेटर यूज करेंगे। तो ये मिनिमम है। मैक्सिमम 12 आप उसमें यूज कर लेंगे लेटर, और 12 आप स्पेसिफिक नेम में। मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक नाम लिखने में मैक्सिमम लेटर हम कितना यूज कर सकते हैं, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के हिसाब से मैक्सिमम आप 24 लेटर ही यूज कर सकते हो। और मिनिमम कितना यूज कर सकते हो, तो मिनिमम आप 6 लेटर यूज कर सकते हो। पक्का। और ये भी रूल है, ऐसा नहीं है कि हम स्पीसीज के नेम में ज्यादा लेटर लिख दें और जीनस के नेम में कम लेटर लिख दें, ये भी नहीं चलेगा। मतलब मिनिमम आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 2 लेटर में आपने किसी जीनस का नाम लिख दिया या 2 लेटर में आप किसी स्पीसीज का नाम लिख देंगे। कम से कम 3 लेटर में आपको लिखना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हो स्पेसिफिक नेम, तो वो भी मिनिमम 3 लेटर होना चाहिए, मैक्सिमम 12 होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक में 13 लिख दिया और एक में क्या किया कि 11 लिख दिया और 24 हो गया, तो भी नहीं चलेगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल ये बोलता है, नेक्स्ट एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटेशन। साइटेशन का मतलब होता है, साइंटिस्टों ने ये बोला कि जो डिस्कवरी किया हुआ है उसका भी नाम सामने आना चाहिए। तो इसके लिए एक वर्ड होता है, यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटेशन। जब भी कोई डिस्कवरर होगा, जो डिस्कवरी करेगा किसी प्लांट का, खोजेगा उसके बारे में, तो ये बोला गया कि लास्ट में वो अपना नाम ऐड कर सकता है। लेकिन उसके लिए रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि जब भी वो अपना नाम यूज करेगा वो एब्रिविएटेड फॉर्म में यूज करेगा, शॉर्ट फॉर्म में यूज करेगा। और वो नाम यानी कि साइंटिस्ट का नाम ना तो इटैलिक्स में होने चाहिए और ना ही अंडरलाइन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक नाम लिखता हूं, सोलेनम ट्यूबरोसम लिम। तो अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, सोलेनम ट्यूबरोसम लिनियस, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तीनों मैंने अंडरलाइन कर दिया और पूरा उसको खोल भी दिया है नाम को। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को। लेकिन जैसे ही मैं मिटा देता हूं इसको और अंडरलाइन हटा देता हूं, तो ये रिप्रेजेंट करता है अब साइटेशन को। यानी कि सोलेनम और ट्यूबरोसम तो अंडरलाइन है, लेकिन साइंटिस्ट का नाम अंडरलाइन नहीं है। तो साइटेशन मतलब जब भी कोई भी साइंटिस्ट जब डिस्कवरी करेगा तो वो अपना लास्ट में नाम यूज कर सकता है, लेकिन उसके लिए रूल्स क्या है कि वो हमेशा शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेगा। और वो नाम यानी कि साइंटिस्ट का नाम ना तो इटैलिक में होगा और ना ही अंडरलाइन होगा। क्लियर है। इसके बाद एक टर्म आता है टॉटोनिम। टॉटोनिम के लिए एग्जांपल लिखा हुआ है, रेटस रेटस, नाजा नाजा, कैटला कैटला। रेटस रेटस, नाजा नाजा, कैटला कैटला। रेटस रेटस मतलब चूहा, नाजा नाजा मतलब नाक, कैटला कैटला मींस फिश। ये जो तीनों नाम है, अगर आप ध्यान से देखो तो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम है। कंडीशन क्या है, मतलब टॉटोनिम ये बोलता है
कि जब कभी हमें लगे या हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिनमें आपको दिखाई देगा कि जो जेनरिक नेम होगा और स्पेसिफिक नेम होगा वो दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। और अगर जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम होते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, टॉटोनिम। क्लियर है, पक्का। एक इसी से मिलता जुलता और वर्ड है ऑटोनिम। ऑटोनिम क्या है? ऑटोनिम हम तब यूज करते हैं जब जेनरिक नेम, स्पीसीज नेम और सब स्पीसीज नेम, जिसमें से जेनरिक नेम अलग होगा लेकिन स्पीसीज नेम और सब स्पीसीज नेम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है, दीज आर द नेम्स इन विच स्पेसिफिक एपिथेट एंड इंफ्रा स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज सब स्पीसीज एंड स्पीसीज आर आइडेंटिकल। यानी कि अगर हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है होमो सेपियंस सेपियंस, तो ये रिप्रेजेंट करता है जेनरिक नेम को, ये रिप्रेजेंट करता है आपको स्पीसीज के नेम को, और ये रिप्रेजेंट करता है आपके सब स्पीसीज के नेम को। तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो स्पीसीज का नेम है और जो सब स्पीसीज का नेम है वो क्या है, आइडेंटिकल है। और जब भी ऐसा कंडीशन आपको दिखे कि स्पीसीज और सब स्पीसीज नेम आइडेंटिकल है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑटोनिम। पक्का। टॉटोनिम में क्या होगा, जेनरिक नेम स्पीसीज नेम सेम होगा, जबकि ऑटोनिम में क्या होगा, जेनरिक नेम तो अलग होगा, स्पीसीज और सब स्पीसीज नेम क्या होगा, सेम होगा। मतलब आप सोच ही सकते हो कि ज्यादातर ये केस आपको किसमें दिखाई देगा, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, जैसे गोरिल्ला, जैसे ये क्या बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, ये आप देख लीजिए। क्लियर है, पक्का ना। इसके अलावा कुछ यहाँ पे मैंने वर्ड लिखे हुए हैं जिसका मतलब आपको मैं समझा देता हूं। बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार नहीं भी आते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी सुन लीजिए क्या मतलब है इनका। टाइपिफिकेशन, टाइपिफिकेशन का मतलब होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कवरी करते हैं और उसका नाम देते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, है ना। टाइपिफिकेशन में सबसे पहला टर्म आता है होलोटाइप। जैसे मान लीजिए पहली बार आपने मैंगो का प्लांट देखा और उसका नाम रख दिया मैंगो, तो जिस स्पेसिमेन को आपने देख के उसका नाम दिया वो कहलाता है होलोटाइप। जब पहली बार कोई नाम दिया जाता है, जैसे ये पहली बार मैंने देखा तो मैंने इसको बोला मार्कर, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, होलोटाइप। इसको पहली बार सबसे पहली बार क्या बोला गया, मार्कर बोला गया, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होलोटाइप को। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कुछ और, जैसे मान लीजिए कोई एक बंदा आया और वो एक आम का पेड़ लाया और यहां पे लगा दिया, तो मैं जैसे ही वो बंदा आया आम का पेड़ लगा दिया तो मैं उस आम को बोलूंगा होलोटाइप। कुछ और लोग, 4-5 लोग और आए और आम के जैसे और पेड़ ला करके आजू बाजू में लगा दिए, तो आम के जैसे दिखने वाले जितने पेड़ हैं उनको मैं क्या बोलूंगा, आइसोटाइप। पक्का। तो ये इसके रेफरेंस हैं। तो होलोटाइप क्या है, जो मेन है, आइसोटाइप क्या है, जो उसी के जैसे हैं, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटाइप। पैराटाइप का मतलब ये होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म को देख करके दूसरे का याद आए। फॉर एग्जांपल, जब मैं मार्कर, जैसे ये मान लीजिए इससे मैं मिटाता हूं ये बोर्ड, तो जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे मार्कर की भी याद आती है। जैसे आप टीवी देख रहे हो, ठीक, और टीवी आपने ऑन किया और रिमोट कहीं इधर उधर है, तो आपको टीवी को देख करके रिमोट का याद आ गया, या रिमोट को देख करके टीवी की याद आ गई। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं पैराटाइप कंडीशन। पक्का। लास्ट में लिखा हुआ है नियोटाइप। अब हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म हमेशा तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, कभी खत्म हो जाए। मान लीजिए कि ये हमारे पास डस्टर का काम कर रहा था और एक टाइम बाद ये कपड़ा क्या हो गया, फट चिट गया, इसके जो रेसे वैसे हैं इधर उधर गिरे हुए हैं, और कोई नया बंदा आया यहाँ पे, वो पढ़ाना चाहता है, तो इनके रेसे जो गिरे होंगे उन्हीं से जान जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ कपड़ा होता होगा जिससे ये बोर्ड मिटाया जाता, तो वो जाएगा इसी तरह का खरीद के लाएगा, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है नियोटाइप। तो ये ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन ये आपको जानना जरूरी था। होलोटाइप क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म का पहली बार नाम दिया जाता है स्पेसिमेन देख करके, तब बोला जाता है होलोटाइप। उस ऑर्गेनिज्म के जैसे और सारे ऑर्गेनिज्म जब होते हैं तो उनके लिए वर्ड यूज होता है आइसोटाइप। पैराटाइप क्या होता है, जब उस ऑर्गेनिज्म को, जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को देख करके पहले ऑर्गेनिज्म का याद आए तो वो कहलाता है पैराटाइप। नियोटाइप क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जब पूरी तरह से खत्म हो जाए और उसके जगह पे कोई नया एग्जिस्ट करने लगे उसी के जैसे, तब उसके लिए यूज होता है नियोटाइप। तो ओवरऑल मैंने पूरी तरह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन सिस्टम, और क्लासिफिकेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या होता है।
उसी के साथ मैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को भी एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।